दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल इंग्लिश और आप सभी का मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है। आज की वीडियो में हम ना एज के सभी मैजिकल प्रयोग पढ़ने वाले हैं, यानी एज से बनने वाले कंजंक्शन। जैसे देखिए ना, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज फॉर एज वेल एज सुन एज गुड एज मच एज, यानी दोनों तरफ से एज जो है इस तरह के वर्ड को घेर रखा है और एक कंजंक्शन तैयार कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनका प्रयोग कहां होता है और इनका हिंदी क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूं। जब तक जल है तब तक जीवन है। जैसे जब तक के लिए एज लॉन्ग एज, ठीक। अब ये बच्चा जल है, जीवन है, इस तरह के सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर, अब आया तब तक, इसके लिए सिंपली कॉमा लगाना है। तो जीवन है, फिर इसको भी देयर से, देयर इज लाइफ। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। अगला है कि जब तक तुम खाना बनाओगी तब तक मैं अपना गृह कार्य कर लूंगा। ये देखिए रूल ये है कि जब पहला पार्ट फ्यूचर में हो और दूसरा भी पार्ट फ्यूचर में हो तो इस पार्ट को फ्यूचर में नहीं बनाते हैं बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। समझ में आया? जब दो सेंटेंस फ्यूचर में हो मतलब गागेगी पर एंड हो रहे हो तो दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाते हैं बल्कि राइट हैंड वाला फ्यूचर में बनाते हैं और लेफ्ट हैंड वाला प्रेजेंट सिंपल में। तो ये रूल यहां फॉलो करेंगे। जब तक कि मैंने लिखेंगे एज लॉन्ग एज तुम खाना बनाओगी तो भले फ्यूचर में है लेकिन लिखेंगे यू कुक, बनाओगी मैंने पकाओगे। एज लॉन्ग एज यू कुक फूड, ओके। अब यहां पर कॉमा लगाने से तब तक का सेंस निकल गया, ठीक। मैं अपना गृह कार्य कर लूंगा तो मैं के लिए आई इसके साथ अब सेल लगेगा, फ्यूचर में बनेगा ये आई सेल। डू मैंने कर लूंगा अपना गृह कार्य, तो अपना की मीनिंग माई, गृह कार्य के लिए होमवर्क। क्लियर? अब यहां है कि मैं आपको पैसा दे सकता हूं बशर्ते कि, यहां पर आप छिपा है, आप समय पर लौटा दे। तो करेंगे आई कैन गिव यू मनी, आई कैन गिव यू मनी बशर्ते की, तो इसके लिए एज लॉन्ग एज, अब यहां पर आप छिपा है तो आप समय पर लौटा दे, यानी यू रिटर्न ऑन टाइम, ठीक। तो यहां पर एज लॉन्ग एज का प्रयोग जब तक और बशर्ते के सेंस में। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, अभी आप पढ़े हैं एज लॉन्ग एज, अब आप पढ़ने जा रहे हैं सो लॉन्ग एज। जो मतलब एज लॉन्ग एज का हो रहा था सेम वही मतलब यहां पर भी हो रहा है, यानी जब तक बशर्ते की, और दोनों का प्रयोग बिना किसी डिफरेंट के। जैसे जब तक वो मेरे साथ है, एज लॉन्ग एज की जगह पर क्या लिखेंगे? सो लॉन्ग एज। अच्छा है एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज। तो चलिए मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं सो लॉन्ग एज, तो लिखेंगे सो लॉन्ग एज वह मेरे साथ है, he is with me। अब तब तक के लिए कॉमा, क्योंकि जब आप जब तक बोलेंगे तो पक्का है कि तब तक आएगा, तो उसके लिए कॉमा। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, तो सब्जेक्ट मुझे, यानी आई डोंट नीड, जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू अफ्रेड, आई डोंट नीड टू अफ्रेड। मैं तुमको बचा सकता हूं बशर्ते कि आप सत्य बोले। यहां पर आपको होगा मैं आपको बचा सकता हूं, ठीक है। मैं आपको बचा सकता हूं बशर्ते कि आप सत्य बोले। बात तुमको हो चाहे आपको हो, अंग्रेजी तो उसके लिए यू ही लगेगा, लेकिन यहां पर तुमको लिखा है, यहां पर आप लिखा तो सही नहीं है, ठीक है।
अगर यहां तुमको हो तो यहां भी तुमको होना चाहिए, अगर यहां पर आपको है तो यहां भी आपको होना चाहिए। मैं आपको बचा सकता हूं तो क्या करेंगे, आई, सकता शक्ति के लिए कैन, बचाने के लिए सेव, और आपको के लिए यू, आई कैन सेव यू, बशर्ते कि, तो इसके लिए लिखेंगे शो लॉन्ग एज कि आप सत्य बोले, यानी यू स्पीक मतलब बोले, द ट्रूथ मतलब सत्य, रूल है। अगर झूठ बोलने की बात आएगी तो टेल अ लाई, सत्य बोलने की बात आएगी तो स्पीक द ट्रूथ। तो आई होप कि यहां सो लॉन्ग एज भी समझ गए होंगे। अब आया सो मच एज, इसका जो हिंदी निकल कर आएगा तक नहीं। आ रहा था कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति, यानी जब कोई व्यक्ति छोटी सी कार्य भी न किया हो, छोटी सी कार्य भी न किया हो, मतलब आप उसका एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे लग रहा है। जैसे यहां लिखा है उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तक नहीं, तो मुझे फोन तक नहीं किए, यानी नॉट इवन के सेंस में, नॉट इवन के सेंस में। जैसे उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ठीक, उसके बाद सो मच एज अ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो लिखेंगे इसके लिए ही, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डिड नॉट, डिड नॉट, ही डिड नॉट, तुरंत लिखेंगे सो मच एज लुक, मेरी तरफ यानी एट मी, he did not so much as look at me, ये फोन तक नहीं करते हो, ये रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तुम यानी यू, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, डू नॉट, तक नहीं, इसके लिए लिखेंगे सो मच एज कॉल, मतलब मी, call me, you do not so much as call me, you do not so much as call me, यहां he did not so much as look at me, यानी हमें so much as का प्रयोग मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले और नॉट के बाद, नॉट के बाद, मतलब इस तरह के सेंटेंस हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब हम आगे देखते हैं एज फॉर एज, जिसका मतलब होता है जहां तक, एक तरह से कह लीजिए इसमें डिस्टेंस वाली भी बात होगी। जैसे जहां तक तुम जाओगे वहां तक मैं भी आऊंगा, जहां तक भागना है भाग लो, या कभी कभी इस तरह के सेंटेंस आएगा जहां तक मैं जानता हूं वह एक ईमानदार व्यक्ति है, जहां तक पैसे की बात है मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, जहां तक मैं जानता हूं, इसके लिए एज फॉर एज, मैं जानता हूं यानी जानता हूं प्रेजेंट सिंपल का, आई नो, अब यहां कॉमा, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो ही इज मतलब है, एन ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार, अब व्यक्ति के लिए पर्सन, एज फॉर एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। जहां तक पैसे की बात है, पैसे की बात है मैं तुमको मदद नहीं कर सकता। अब देखिए एज फॉर एज, पैसे की बात के लिए लिखेंगे जो आ रहा है की बात के, इसके लिए एज फॉर एज मनी इज कंसर्न्ड। ये देखिए जब भी इस तरह के सेंटेंस आए जहां तक पैसे की बात है तो इज कंसर्न्ड लगाना है, बात के लिए इज कंसर्न्ड। जहां तक राजनीति की बात है एज फॉर एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, जहां तक अंग्रेजी की बात है एज फॉर एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। द बात की मीनिंग टॉक नहीं, देखिए समझिए बात को, जहां तक पैसे की बात है, पैसे की बात की जगह पर सवाल भी आ जाता है तो आपको ऐसे बनाना है, यानी बात की सवाल की मीनिंग कंसर्न। तो एज फॉर एज मनी इज कंसर्न कॉमा मैं तुमको मदद नहीं कर सकता हूं, यानी आई कैनॉट हेल्प यू, यानी तुमको। तो ये रहा एज फॉर एज। अब हम आगे देखते हैं इन सो फॉर एज,
आपकी राय है, योर ओपिनियन इज कॉमा, मैं आपसे सहमत हूं, तो आई एम एग्रीड विद यू। अब देखिए, अगर यहां एग्रीड नहीं लिखेंगे तो एम नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब क्या कि केवल एग्री लिखेंगे, AGREE एग्री, तो यहां एम नहीं होगा, यानी आई एग्री विथ यू। या अगर आप इसी एग्री को थर्ड फॉर्म बना देते हैं तो एग्रीड, तो यहां पे एम लिखना पड़ेगा, आई एम एग्रीड विथ यू। तो एज फॉर एज योर ओपिनियन इज, आई एम एग्रीड विथ यू। जहां तक तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। अब यहां डिस्टेंस की बात हो गई, जहां तक जाना चाहते हो तो लिखेंगे। अब इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। सो फॉर एज तुम जाना चाहते हो, यू वांट माने चाहते हो, टू गो माने जाना, सो फॉर एज या एज फॉर एज यू वांट टू गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तो सो फॉर एज या इन सो फॉर एज या पहले वाला जो रूल पढ़ाया था एज फॉर एज, इस सेंस में कर सकते हैं। और उसके बाद इधर जिस टेंस में आपको बनाना है बना सकते हैं, जैसे कि जहां तक तो तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। तो सो फॉर एज यू वांट टू गो, यू कैन गो। अब हम आगे देखते हैं। एज वेल एज, इसका मतलब होता है कि साथ साथ या और भी, के साथ साथ या और भी। जैसे मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं, तो हिंदी के साथ साथ, ठीक, इसको अभी छोड़ दो, अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं। तो पहले हमको लिखना है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी मैं की मीनिंग आई, पढ़ाता हूं काम है टीच, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब ये जो भी आ रहा है, जैसे आप एज वेल एज लिखेंगे उसी में भी का सेंस निकल जाएगा। आई टीच इंग्लिश, अब हमको के साथ साथ की मीनिंग एज वेल एज हिंदी, देख रहे हैं ना, आई टीच इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ मेहनती भी है, यहां भी होना चाहिए, मेहनती भी है, तो वह मेहनती भी है। लिखेंगे ही इज लेबोरियस, अब के साथ साथ एज वेल एज बुद्धिमान, यानी यहां पर कर लीजिए इंटेलिजेंट। ही इज लेबोरियस एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो यहां पर एज वेल एज कंजंक्शन का प्रयोग देखें। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा कंजंक्शन है। एज सुन एज, जिसका मतलब अब यहां पर होने वाला है जैसे ही, या तो ज्यों ही डॉट डॉट त्यों ही, यानी जैसे ही का पेयर वैसे ही, ज्यों ही का पेयर त्यों ही। इसमें से किसी पर भी सेंटेंस हमारी स्टार्ट हो, हमको लगाना है एज सुन एज। जैसे ज्यों ही मैं दफ्तर गया त्यों ही वर्षा होने लगी, ज्यों ही का पेयर त्यों ही, जैसे ही वैसे ही। ठीक है, तो देखिए ज्यों ही, यानी इसके लिए लिखना है एज सुन एज मैं दफ्तर गया, आई गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू ऑफिस। अब यहां पर त्यों ही के लिए केवल कॉमा लगाना है, कुछ मीनिंग नहीं, कोई भी अंग्रेजी नहीं। एज सुन एज आई वेंट टू ऑफिस वर्षा होने लगी, देख रहे हैं ना यहां वर्षा होने लगी, तो वर्षा वाले सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट इट माना जाता है, इट, और लगा लगी के लिए बिगैन टू, वर्षा होने की बात हो रही है तो रेन, यानी एज सुन एज आई वेंट टू ऑफिस इट बिगैन टू रेन। अगला है जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे वैसे ही मरीज मर गया। अब देखिए जैसे ही, तो सिंपली लिख दीजिए एज सुन एज हम, यानी वी हॉस्पिटल पहुंचे, यानी रीच्ड
पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए रीच्ड होगा हॉस्पिटल का हॉस्पिटल। ठीक, अब यहां पर वैसे ही के लिए कॉमा, तो क्या हुआ, मरीज मर गया, द पेशेंट, मरीज क्या काम किया, मरने का, तो डाई, तो डाइड हो जाएगा क्योंकि ये भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो एज सुन एज वी रीच टू हॉस्पिटल द पेशेंट डाइड। तो यहां पर आप एज सुन एज पढ़े। अब हम आगे देखते हैं। एज का पेयर, एज मतलब बीच में मच, एज मच एज, जितना उतना, जितना खाना है खा लो, जितना बोलना है बोल लो, जितना जीना है जी लो, इस सेंस में। देखिए ना, जितना खाना है खा लो, तो सबसे पहले हमको मेन वर्ब लगाना है क्योंकि एक ही वर्ब का रिपीटिशन 2 बार आए। खाना है खा लो, बोलना है बोल लो, तो वर्ब एक ही है हिंदी में लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अंग्रेजी एक ही बार लिखेंगे। देखिए कैसे, जितना खाना है खा लो, खा लो, इट लिखने से खाना खा लो, जितना के लिए एज मच एज, ईट एज मच एज। अब इसमें लिखना पड़ेगा यू वांट, अपने तरफ से यू वांट, ये रूल है कि जब इस सेंस में आप एज मच एज का प्रयोग करते हैं तो ये बात जो है सामने वाली से हो रहा है या सामने वाले से हो रहा है। तो ईट एज मच एज यू वांट, जितना बोलना है बोल लो, यानी स्पीक, स्पीक लिखने से बोलना बोल लो। अब जितना की मीनिंग एज मच एज, अब तुरंत यहां पर यू वांट, आपको बार बार लिखना है ये, स्पीक एज मच एज यू वांट, ईट एज मच एज यू वांट, तो यहां एज मच एज। अब हम आगे देखते हैं। एज गुड एज, भाई गुड तो गुड मीन्स अच्छा होता है, ऐसा वर्ड आप शायद ही देखे होंगे। भाई अंग्रेजी के दीवाने हैं, अंग्रेजी में डूब गए हैं तो पक्का देखे होंगे, लेकिन हम दावा करते हैं कि अगर आप हल्का फुल्का अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो इस तरह का वर्ड कम देखे होंगे। एज गुड एज, अब इसका मतलब होता है लगभग। भाई लगभग की मीनिंग तो ऑलमोस्ट भी होता है, अप्रोक्सीमेट भी होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी मीनिंग होता है, लेकिन यहां पर ना एज गुड एज से केवल लगभग का मतलब निकल रहा है। देखिए कैसे, काम लगभग पूरा हो चुका है, काम यानी वर्क हो चुका है लेकिन लगभग की बात कर रहा है। वर्क इज, तब एज गुड एज कंप्लीटेड, वर्क इज एज गुड एज कंप्लीटेड, लगभग पूरा, यानी मेन वर्ब से पहले हमको एज गुड एज का प्रयोग करना है। वर्क इज एज गुड एज कंप्लीटेड, वह लगभग ठीक हो गई है, वह लगभग ठीक हो गई है। सी इज एज गुड एज रिकवर्ड, बीमारी से ठीक होने की बात हो रही तो रिकवर्ड हो जाएगा। सी इज एज गुड एज रिकवर्ड। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा कंजंक्शन है, एज इफ या एज दो, जिसका यहां मतलब हो रहा है मानो या जैसे कि। वह ऐसे दिखता है जैसे कि थका हो, ऐसे जैसे कि, ऐसे मानो कि, देख रहे हैं ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं। वह ऐसे दिखता है जैसे कि थका है, ही दिखता है, अपीयर होता है, ही अपीयर्स, चलिए मैं अपीयर्स लगाता हूं, ही अपीयर्स ऐसे जैसे कि, एज इफ कि वह यहां छिपा हुआ है, वह थका हो, तो ही इज टायर्ड, ही अपीयर्स एज इफ ही इज टायर्ड। तुम ऐसे बात करती हो मानो कि एक रानी हो। अब देखिए, जब अनरियल कंडीशन आ जाए, यहां तो रियल था कि भाई तुम ऐसे दिखते हो जैसे मानो कि थके हो, तो हाँ कभी कभी आदमी तो ऐसा दिखता है कि थका हुआ है, तो रियल हो सकता है। लेकिन तुम ऐसे बात करती हो मानो कि रानी हो, तुम बात कर रही हो तो रानी कैसे हो सकती हो, ये अनरियल कंडीशन है। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ
वर, WERE, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर लगाना है। जैसे तुम ऐसे बात करती हो तो तुम की मीनिंग लिखो यू टॉक। ठीक। अब एज इफ, जैसे कि कोई मतलब निकाल लो इसमें से, यू टॉक एज दो लिखने से ऐसे मानो कि पूरा मतलब निकल गया। यू टॉक एज दो कि एक रानी हो। कौन? तुम। तो यू वर अ क्यून। ठीक है। जब भी इस तरह के सेंटेंस में अनरियल कंडीशन हो, अनरियल का मतलब कि जो सत्य नहीं हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बात कर रहा है तो रानी कैसे हो जाएगा, कंडीशन है, तो इस तरह के जब अनरियल कंडीशन होगा तो यहां पर सब्जेक्ट प्लुरल हो चाहे सिंगुलर हो, ही आ जाए चाहे सी आ जाए, तो आपको वर ही लगाना है। यहां क्यों नहीं लगाया? इसमें इसलिए नहीं लगाया कि वो ऐसे दिखता है जैसे कि थका हो। तो सही बात है भाई, थका हो, दिख रहा है थका जैसे दिख ही रहा है, तो ये रियल है, ये अनरियल है, तो अनरियल में वर लगाना है। तो दोस्तों इसी तरह के और भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।